ॐ रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलबधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नवरात्र के संबंध में ये दूसरा वीडियो। प्रथम वीडियो देवी के कलश स्थापन के संबंध में बनाई गई है, जो आप देख चुके होंगे। दूसरी वीडियो में हम यह चर्चा करना चाहेंगे कि देवी का आगमन और प्रस्थान, साथ ही पांडालों में देवी की स्थापना कब की जाएगी। तो आइए, हमने प्रारंभ में जो बताया कि इस वर्ष शारदीय नवरात्र का प्रारंभ दिनांक 15 अक्टूबर 2023 से एवं समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा। माता का आगमन रविवार को या सोमवार को जब भी होता है नवरात्र का प्रारंभ, तो माता का आगमन होता है हाथी से, जिसको वर्षा कारक कहा गया। बहुत अच्छा योग होता है। वर्षा से धन धान्य की समृद्धि होती है, इसलिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। साथ ही पांडालों में देवी की प्रतिमा स्थापित होती है 3 दिन के लिए, सप्तमी तिथि को होती है। तो इस वर्ष सप्तमी तिथि 21 अक्टूबर 2023 शनिवार को पांडालों में धूमधाम के साथ माता की मूर्ति का अनावरण, माता की स्थापना दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को की जाएगी। और नवमी तिथि दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को सायंकाल 3:10 तक, इसके मध्य हम बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ देवी की उपासना करने के पश्चात जो हवन करते हैं, यावन नवमी होमादिकम च हवन इत्यादि का कार्य किया जाएगा। और उसी दिन सायंकाल 3:10 के बाद विजयादशमी लग रही है, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था। गोधूली बेला में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, और गोधूली बेला में ही हम रावण का वध दिखलाते भी हैं। जहां रावण का वध किया जाता है, रावण की प्रतिमा बना करके, तो गोधूली बेला में ही वध किया जाता है। इसलिए विजयादशमी भी उसी दिन मनाई जाएगी, क्योंकि गोधूली बेला में उसी दिन प्राप्त हो रही है, दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को। कुछ लोग कह रहे हैं 24 को बिल्कुल नहीं, क्योंकि 24 को विजयादशमी तिथि दिन में 12:49 पर ही समाप्त हो जाएगी। प्रदोष काल में मिलेगी ही नहीं, गोधूली बेला में मिलेगी नहीं। इसलिए दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को विजयादशमी भी, इस पर्व को धूमधाम के साथ हम मनाएंगे। और माता देवी का प्रस्थान भी उसी दिन होगा। सोमवार का दिन है, विदाई में भी बहुत अच्छा रहेगा। अगले दिन मंगलवार का दिन है, मंगलवार को और रविवार को माता की विदाई भी नहीं की जाती, इसलिए विदाई के लिए भी बड़ा ही शुभ दिन है सोमवार का दिन। और सोमवार के दिन माता जब जाती हैं तो भैंसे का वाहन बताया गया कि भैंसा के वाहन पर जाती हैं, जिसको बहुत अच्छा तो नहीं माना गया, जो शोक और दुख को प्रदान करने वाला ऐसा बताया गया। किंतु माता की विदाई हम बड़े धूमधाम के साथ, बड़े भावपूर्वक, करुणा के साथ माता की विदाई, करुणा का विषय होता है, करुणा के साथ माता की विदाई करेंगे प्रार्थना करते हुए। और शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। शरद ऋतु अपने आप में बहुत अच्छी ऋतु है। इस शरद ऋतु में वर्षा विगत शरद ऋतु आई, देखहु लक्ष्मण
लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु बहुत अच्छी ऋतु है, जिससे धन धान्य की समृद्धि होती है धरती पर, बड़ी अच्छी बात है। झरझर झरझर मेघ बरसते हैं, पूरी पृथ्वी पर हरियाली हो जाती है। लेकिन वर्षा का जब समापन होता है और शरद ऋतु का आगमन होता है तो भगवान श्री राम कहते हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई देखो लक्ष्मण परम सुहाई। यह बड़ी सुहावनी, बस एक ही दोष है, जब दो ऋतुओं की संधि बेला होती है तो अनेक प्रकार के रोग, कफ पित्त वात की वृद्धि के कारण इसमें किसी की वृद्धि हो जाती है, किसी की कमी हो जाती है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार इसी से शरीर में अनेक प्रकार के रोग आते हैं और इन रोगों से बचने के लिए हमारे ऋषियों ने एक बड़ी अच्छी यह व्यवस्था बनाई कि इसी तरह इसी माध्यम से हम देवी की उपासना करेंगे और देवी की उपासना के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं के संचय के लिए, संग्रह के लिए सवेरे जग करके सूर्योदय से पूर्व स्नान करेंगे तो 50% रोग तो अपने आप चले जाते हैं सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के कारण। बाकी शेष जो सवेरे हम टहल लेते हैं इस बहाने कि हमको पुष्प ले आना है, अनेक प्रकार की पत्तियों को ले आना है, पूजन सामग्रियों को एकत्र करना है, तो एकत्र करने के लिए हम इधर उधर भाग दौड़ करते हैं और पर्यावरण बड़ा पवित्र रहता है सवेरे का। उस समय बहुत पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन गैस का हम लाभ उठाते हैं और इस तरह से हम स्वयं भी शुद्ध रहते हैं और माता की उपासना 9 दिनों तक नौ दुर्गा के रूप में करके आध्यात्मिक शक्ति की उन्नति करते हैं, जिससे हमारा जीवन तो सुख और सौभाग्य की प्राप्ति से संयुक्त होता ही है, साथ ही साथ इस जीवन की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, ब्रह्मचिंतन बढ़ता है, अपने आप को पहचानने के सभी लोग अलग अलग तरह से उपासना करते हैं। बहुत लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, जो सनातन धर्म से संबंधित है, विभिन्न संप्रदाय के लोग अलग अलग तरीके से माता की उपासना करते हैं। कुछ लोग गायत्री की साधना इसी में बढ़ाते हैं, कुछ लोग अन्य जो ध्यान करने वाले हैं ध्यान करते हैं, मंत्र जप करने वाले हैं मंत्र जप करते हैं। सब लोग विभिन्न प्रकार से अपनी शक्ति का संवर्धन करते हैं। तो हम भी अपनी शक्ति का संवर्धन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।